dear kids, how are you? I hope you all are fine. So we are learning science by Galaxy Publication and the name of our book is Science for Everyone Class 1. My dear kids, now we are going to start chapter number 10 and the name of our chapter is Staying Safe. तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर. Before we start the chapter, first we have to do one activity. Look at the picture below. Mark a tick in the box beside the children who you think may get hurt. अब देखिए एक पिक्चर बनी हुई है. आपको पिक्चर में क्या करना है, अच्छे से पिक्चर को देखना है और जो बॉक्सेस दिए हुए हैं उन बॉक्सेस में आपको टिक का निशान लगाना है जिसे देखकर आपको लग रहा है कि बच्चे को चोट लग सकती है. So my dear kids, this activity you have to do by yourself. Safety means staying away from harm. Safety मतलब सुरक्षा. सुरक्षा का मतलब क्या है? अपने आप को नुकसान पहुंचाने से बचाना. In another words, we can say that anything that keep us away from harm और danger is called safety. और दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि वो चीज़ जो हमें खतरे से या हमें हानि पहुंचाने से बचाती है उसे हम सेफ्टी कहते हैं, सुरक्षा कहते हैं. We can stay safe by following some simple safety rules. अब मैं आपको कुछ ऐसे सेफ्टी रूल्स बताऊंगी जिनको फॉलो कर हम क्या कर सकते हैं, सेफ रह सकते हैं. सबसे पहले एट होम, घर पर हमें कौन कौन से सुरक्षा के नियम अपनाने चाहिए. Never play with sharp objects like knife, scissors and blade. You may get a cut if you are not careful. हमें नोकीली चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए और धारीदार चीज़ों से भी, जैसे चाकू, कैंची या फिर हम ब्लेड कह सकते हैं. अगर हम इनसे खेलेंगे तो हमें क्या होगा, कट लगेगा. Never touch wires, switches and plug points with wet hand or finger. You may get a shock. कभी भी गीले हाथों से बिजली के कोई भी स्विच या प्लग को नहीं छूना चाहिए, हमें क्या हो सकता है, करंट लग सकता है. Never play with matchsticks and matchboxes. Stay away from fire. हमें कभी भी माचिस से नहीं खेलना चाहिए, हमें आग से दूरी बनाए रखनी चाहिए. हमें कभी भी कोई भी मेडिसिन अपने आप नहीं लेनी चाहिए. नेवर फ्लाई काइट्स फ्रॉम द रूफ. घर की छत के कोने से, रूफ से, छतों से हमें पतंगे नहीं उड़ानी चाहिए. नेवर ट्राई टू क्लाइंब अ विंडो. कभी भी खिड़की पर चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. Never open the door for an unknown person. Never lean against a parapet. You may fall down. कभी भी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए जिन्हें आप नहीं जानते. Now we will read about the safety rules which we follow in school. Do not jump on the chairs and desks of your classroom. Do not run inside your classroom. अपनी क्लासरूम की बेंच पर, चेयर पर या डेस्क पर हमें नहीं चढ़ना चाहिए और क्लासरूम में भागना भी नहीं चाहिए. Do not run up and down the stairs. You may fall down and get hurt. कभी भी सीढ़ियों पर उतरना, चढ़ना, भागना नहीं चाहिए. अगर आप गिर गए तो आप क्या होगा, आपको चोट लगेगी. प्ले सेफली इन स्कूल प्लेग्राउंड. स्कूल के प्लेग्राउंड में बहुत सेफ्टी के साथ खेलना चाहिए. अपनी टर्न आने का वेट करना चाहिए और दूसरे लोगों को या दूसरे बच्चों को पुश नहीं करना चाहिए. डू नॉट फाइट विद योर क्लासमेट. डू नॉट पुश और पुल योर फ्रेंड्स इवन फॉर फन. अपने क्लासमेट्स के साथ लड़ना नहीं चाहिए और अपने फन के लिए कभी भी अपने क्लासमेट्स को या अपने फ्रेंड्स को पुश नहीं करना चाहिए. इफ़ यू और एनी ऑफ योर क्लासमेट गेट हर्ट, इन्फॉर्म योर टीचर. कभी भी स्कूल में आपको या आपके किसी क्लासमेट को चोट लग जाती है तो आपको तुरंत अपने क्लास टीचर को या अपने किसी भी अन्य टीचर को क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए. On the road, always walk on footpath. If there is no footpath, walk on the safe side of the road. हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए. अगर फुटपाथ नहीं है तो सड़क की सेफ साइड पर हमें चलना चाहिए.
क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द लाइट इज रेड फॉर द ट्रैफिक। जब भी ट्रैफिक के लिए लाइट रेड हो तब हमें सड़क पार करनी चाहिए। हमेशा सड़क जेब्रा क्रॉसिंग से पार करनी चाहिए और हमें सड़क तब पार करनी चाहिए जब सड़क क्या हो, बिल्कुल क्लियर हो। डू नॉट प्ले ऑन और नियर द रोड। कभी भी सड़क पर या सड़क के किनारे हमें खेलना नहीं चाहिए। फॉलो द ट्रैफिक सिग्नल्स। हमें ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए। द रेड लाइट से स्टॉप्स और रिलैक्स। रेड लाइट क्या कहती है, हमें रुक जाओ। येलो लाइट कहती है वेट करने के लिए और ग्रीन लाइट क्या कहती है, गो। तो हम सबको ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए। इन द प्लेग्राउंड, प्ले इन अ पार्क और प्लेग्राउंड। हमेशा पार्क में या प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए। बी फेयर इन प्ले, वेट फॉर योर टर्न टू प्ले। हमेशा ईमानदारी से खेलना चाहिए और अपनी टर्न आने का वेट करना चाहिए। डू नॉट प्ले नियर वाटर पूल्स और हैजेस। हमें वाटर पूल्स के किनारे नहीं खेलना चाहिए। हमें क्या फॉलो करने चाहिए, गेम्स के रूल्स को। डू नॉट हिट एनी वन वाइल प्लेइंग। खेलते समय कभी भी दूसरे को हिट नहीं करना चाहिए। वाइल स्विमिंग, अब स्विमिंग करते समय हमें कौन कौन से सुरक्षा के नियम अपनाने चाहिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ऑलवेज गो स्विमिंग विद एन एल्डर। हमेशा अपने बड़े के साथ ही स्विमिंग करने चाहिए। डू नॉट गो इनटू डीप वाटर। ज़्यादा गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। यूज अ स्विमिंग ट्यूब। स्विमिंग करते हुए स्विमिंग ट्यूब्स का इस्तेमाल करना चाहिए। नेवर पुश एनी वन इनसाइड द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के अंदर कभी भी दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए। नाउ वी विल लर्न अबाउट फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है। If you get hurt, you should inform your parents or teachers or an adult who can help you. अगर कभी आपको चोट लग गई है तो आपको अपनी टीचर को, अपने पेरेंट्स को या फिर किसी बड़े को इन्फॉर्म करना चाहिए। द मेडिकल हेल्प यू गेट इमीडिएटली जस्ट आफ्टर एन एक्सीडेंट इज कॉल्ड फर्स्ट एड। एक्सीडेंट के तुरंत बाद जो हमें पहला प्राथमिक उपचार मिलता है उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड हमें डॉक्टर के आने से पहले मिलती है। अ गुड फर्स्ट एड विल मेक यू रिकवर सून। अगर हमें अच्छी फर्स्ट एड मिलती है तो हम जल्दी से रिकवर करते हैं। Now I will tell you one info bit. World Safety Day is observed on 28th April every year. Now time for summing up. We should always be careful and follow safety rules. The immediate help you get just after an accident is called first aid. It is dangerous to play with fire and electricity. You should keep your things at their proper places after using them. You should not run or play on the road. So my dear kids, now time to do some exercises. Exercise A, darken the correct circle in given OMR sheet. सही सर्कल को डार्क करना है हमें OMR शीट में। नंबर 1, द रेड लाइट से। रेड लाइट क्या कहती है, गो, स्टॉप, वेट। तो सही वर्ड है, सही आंसर है स्टॉप। नंबर 2, वी शुड प्ले। हमें कहाँ खेलना चाहिए, ऑन द रोड, ऑन द टेरेस या इन द पार्क। तो सही वर्ड है इन द पार्क। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज सेफ टू प्ले विद। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट खेलने के लिए सेफ है, मैच बॉक्स, टेडी बियर, नाइफ। तो सही वर्ड है, सही आंसर है टेडी बियर। नंबर 4, ऑलवेज वॉक ऑन द। हमेशा कहाँ वॉक करनी चाहिए या कहाँ चलना चाहिए, रोड पर, डिवाइडर पर या फुटपाथ पर। तो सही वर्ड है फुटपाथ। Now move to next exercise. Exercise B. Write T for true and F for false. सही के लिए आप T लिखेंगे, गलत के लिए आप F लिखेंगे। Number 1. Safety rules need to be followed in the playground. हमें playground में भी safety rules को follow करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तो मैं यहाँ पर T लिखूंगी।
Number 2, zebra crossing are made for children to play. Zebra crossing बच्चों के खेलने के लिए बनी है. No, this is false. Number 3, there may be an accident if we are not careful. अगर हम केयरफुल नहीं होंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है. बिल्कुल सही बात है, तो मैं यहाँ पर टी लिखूंगी. नंबर 4, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स. सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, तो मैं यहाँ पर एफ लिखूंगी. नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज सी, fill in the blanks choosing the correct words from the box. अब आपको fill in the blanks करनी है. बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, सही वर्ड को चुनकर. नंबर 1, when the light is dashed then you can go. कौन सी लाइट होती है जब हम चले जाते हैं? alone, green, road, touch. तो सही वर्ड है ग्रीन लाइट. ग्रीन लाइट क्या कहती है हमें? go. नंबर 4, प्लेइंग ऑन द डैश इज नॉट सेफ. कहाँ पर खेलना सेफ नहीं है? जब मैंने बॉक्स देखा तो मुझे सही वर्ड मिला रोड, तो हम यहाँ लिखेंगे ROAD, रोड. नंबर 3, चिल्ड्रन मस्ट नॉट डैश इलेक्ट्रिक वायर्स और स्विचेस. बच्चों को इलेक्ट्रिक वायर और स्विचेस को क्या नहीं करना चाहिए? टच, TOUCH, टच. रितु नेवर गोज डैश टू द स्विमिंग पूल. रितु स्विमिंग पूल कभी भी नहीं जाती जब वो क्या होती है? अलोन, अकेली, ALONE, अलोन. My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.